आज हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे दफनाया जाने लगा तो कब्र से एक सांप निकल आया। जब दूसरी कब्र खोदी गई तो उसमें भी वही सांप निकल आया और इसी तरह तीसरी बार भी कब्र खोदी गई, उसमें भी वह सांप निकल आया। उसके बाद इस औरत की मैयत के साथ क्या हुआ और वह सांप क्या चाहता था, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक औरत का इंतकाल हो गया। जनाजा जब कब्रिस्तान में लाया गया, मैयत को खबर में रखने लगे तो देखा उसमें एक सांप निकल आया। लोग यह देखकर डर गए। फिर दूसरी कब्र खोदी गई, देखा गया कि खबर साफ है। मगर जब मैयत को खबर में उतारने लगे तो क्या देखते हैं कि वही सांप जो पहले खबर में से निकला था वहीं इसमें भी निकला। लोगों ने इस खबर को भी मिट्टी डालकर बंद किया। अब तीसरी कब्र खोदी गई। अब इस कब्र में मैयत को रखने लगे तो वही सांप जो पहली दोनों कब्रों में निकला था वही दोबारा इस तीसरी कब्र में से भी निकल आया। लोग यह सब माजरा देखकर डर गए और आपस में मशवरा करने लगे कि न जाने इस औरत ने क्या गुनाह किया है कि यह सांप इसे छोड़ने वाला नहीं, लिहाजा इसको इसी कब्र में दफनाने का फैसला किया गया। लोग यह मशवरा कर ही रहे थे कि सांप कब्र से पीछे हट गया। लोगों ने मैयत को खबर में रख दिया। जैसे ही मैयत को खबर में रखा गया, फौरन ही वह सांप आया। उसने मैयत के चेहरे से कफन का कपड़ा हटाया और उसकी जुबान पकड़ ली। सारा माजमा यह देखकर हैरान रह गया। सब यह देखकर बहुत परेशान हुए। इस माजरे में औरत के शौहर भी शामिल थे। लोगों ने उसके शौहर से पूछा कि आखिर क्या मामला है, इस औरत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, कौन सा ऐसा अमल किया है कि यह सांप उसके साथ ऐसा कर रहा है। उस व्यक्ति ने परेशान होकर बताया कि यह औरत मुझे बुरा भला कहती थी, मुझ पर चीजें तिलिस्मी चिल्लाती थी, नाफरमान थी, लेकिन मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बोलता था और सहायता था। मैंने कभी कोई बदला नहीं किया, कभी इसे गुस्से से भरा जवाब नहीं दिया। मजमे में खड़े कुछ लोगों ने उसके शौहर से कहा कि भाई, तुम इसकी खता को माफ कर दो, इसके लिए मगफिरत की दुआ करो तो शायद इस पर से यह संकट हट जाए। फिर उस व्यक्ति समेत तमाम लोगों ने उस औरत के लिए दुआ ए मगफिरत की। जैसे ही उसके शौहर ने उसके लिए मगफिरत की दुआ की, उसकी फतवों को माफ किया गया। फिर कब्र में देखा गया तो वह सांप कब्र में नहीं था, वह साफ एकदम से गायब हो गया था। लोगों ने कब्र को बंद कर दिया और घरों को वापस लौट आए। इसीलिए इस वीडियो में बहुत बड़ा हिदायत है उन बीवियों के लिए जो अपने शौहर से झगड़ा करती हैं और नाफरमान होती हैं। ये बहुत बुरी बात है और शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने इस काम को बहुत नापसंद किया है। इसलिए तमाम औरतों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें यह कमात दी है उन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने दिए हुए काम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। इस्लामिक वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें